नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल खालिस्तानियों की घिनौनी हरकत पर उठाएंगे, जिससे केजरीवाल की चालबाज गैंग जल उठेगी। क्योंकि हिमाचल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जांच एजेंसियों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी चौकन्ना कर दिया है। पहले आप इस सनसनीखेज तस्वीर पर नजर डालिए। यह हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा की तस्वीर है। चारों तरफ पीले रंग के झंडे लगे हुए हैं और झंडों पर पंजाबी भाषा में खालिस्तान लिखा हुआ है। यानी कि देश विरोधी लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन झंडों को उखाड़ फेंका है और बेहुदा हरकत करने वालों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से खालिस्तानियों की हिमाकत बढ़ती ही जा रही है। पहले इन खालिस्तानियों ने पंजाब में अपनी क्रूरता की हदें पार की, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को धमकी देने पर उतर आए और अब हिमाचल में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब खालिस्तानी आतंकियों के गुरु गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारों पर हो रहा है। हाल ही में उसने भारत के अलग अलग राज्यों में अपना झंडा फहराने की बात कही थी, जिसके बाद पंजाब से आतंकियों ने झंडे भी फहराए। पंजाब पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही, लेकिन हरियाणा में पन्नू के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विपक्ष ने आतंकी की इस हरकत और केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए, मांग की कि केजरीवाल और भगवंत मान इस मुद्दे पर जवाब दें। बावजूद उसके भी केजरीवाल की गैंग ने इस पर एक्शन नहीं लिया, खालिस्तानी आतंकियों पर एक शब्द नहीं बोला। हैरानी की बात तो यह है कि इन खालिस्तानियों को केजरीवाल जैसे नेता ने छूट और दे दी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, किसकी शह पर हिमाचल में आतंकियों ने ये हरकत की? क्या खालिस्तानियों को केजरीवाल का साथ मिल रहा है? क्यों पन्नू के खिलाफ आप सरकार एक्शन नहीं लेती? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पंजाब के बाद इन आतंकियों की हिम्मत हिमाचल में बढ़ी है, उस तरह से क्या अब ये देश के अलग अलग हिस्सों में भी फैल जाएंगे? क्या आतंक दोबारा पंजाब के रास्ते आगे बढ़ेगा और केजरीवाल जैसा ढोंगी इनका सहारा बनेगा? इन्हीं वारदातों से अब कुमार विश्वास की केजरीवाल पर भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि कुमार विश्वास ने सावधान करते हुए कहा था कि केजरीवाल की इच्छा है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और खालिस्तानी भी पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। अब यही वजह है कि केजरीवाल कभी खालिस्तानियों पर बयान नहीं देते, कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और कहा जाता है कि खालिस्तानियों के सपोर्ट से ही केजरीवाल को पंजाब की सत्ता हासिल हुई है। हाल ही के दिनों में आपने देखा भी होगा कि इन खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर तलवारों से वार किया था, पथराव किया था, जिस पर भगवंत मान ने जांच बैठाई और आखिर में कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ ही हुई थी। पता था अगर खालिस्तानियों पर कार्रवाई करेंगे तो खुद को नुकसान हो जाएगा। अब देश को इस केजरीवाल जैसे क्रूर आदमी से बचने की जरूरत है, क्योंकि जिस बात का डर था अब वही हो रहा है। धीरे धीरे देश में खालिस्तानी पैर पसार रहे हैं। वहीं एक बार फिर हिमाचल में खालिस्तानियों की नीच हरकत पर कुमार विश्वास ने चेताया है। केजरीवाल के खिलाफ बयान जारी कर कुमार विश्वास ने कहा है कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। पंजाब के वक्त कहा था, उसकी अब इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। मैंने पहले भी चेताया था, फिर कह रहा हूं। कुमार विश्वास की यह बात काफी हद तक सही साबित होती नजर आ रही है। अगर मोदी सरकार ने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाए तो ये केजरीवाल जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, उससे एक दिन देश बर्बाद हो जाएगा। अब वक्त इस नटवरलाल को सबक सिखाने का है और जिसने भी विधानसभा के बाहर ये नीच हरकत की है, उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। जब इन आतंकवादियों के मन में खौफ पैदा होगा। वहीं कनाडा में बैठे इस पन्नू के खिलाफ भी मोदी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जब इस मामले पर एक्शन शुरू हुआ और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो केजरीवाल की गैंग बौखला उठी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का तुरंत बयान सामने आया। हरकत तो देखिए जनाब, बीजेपी को घेरने की कोशिश की इन्होंने। सिसोदिया ने कहा, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए, वो जनता को कैसे बचाएगी?
ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो गई। मनीष सिसोदिया जी, सब्र कीजिए, बीजेपी अब उन आतंकियों को फेल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। अब लोगों को फेल किया जाएगा जिनकी शय पर ये पनप रहे हैं, और आपकी बौखलाहट साबित कर रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वहीं हिमाचल में खालिस्तानियों की इस हरकत के खिलाफ सीएम जयराम ठाकुर भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रात के अंधेरे में आने वालों में हिम्मत है तो वो दिन में आकर दिखाएं। इस घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सौहार्दपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और हम सब लोग शांति कायम बनाए रखें। और ऐसे घटना करने वाले जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई की दृष्टि से हमने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि उनको जहां भी हो, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ा जाए। उस दृष्टि से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक ये कहना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी तक ये सारी बात को लेकर के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए हैं तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी दोषी हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। लेकिन मैं इस पर अभी ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये दौर लंबा नहीं चल पाएगा और ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब एक्शन के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इस हरकत को कैसे अंजाम देने की प्लानिंग कब से शुरू हुई। दरअसल मार्च 2022 में जयराम ठाकुर सरकार ने खालिस्तानी आतंकी भिंडरवाले के पोस्टर वाली गाड़ियों को राज्य में घुसने से रोकने का आदेश जारी किया था। सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा था कि हम निशान साहिब का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन भिंडरवाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे ये पन्नू बौखला उठा और इसने अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने का प्लान केजरीवाल के जरिए बनाया। अब चुनाव नजदीक है तो केजरीवाल हिमाचल में जमकर दौरे कर रहे हैं, लोगों को अपने फ्री के जाल में फंसा रहे हैं। इसी को देखते हुए खालिस्तानियों की हिमाकत भी बढ़ गई है और यहां एंट्री को मौका भी मिल गया है। लेकिन खालिस्तानियों की इस हरकत के बाद अब मोदी सरकार भी सतर्क हो गई है। जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से इन खालिस्तानियों पर स्ट्राइक की जाएगी, जिसके बाद इनकी हिम्मत में गिरावट आएगी और इस खालिस्तानी पन्नू को भी घसीटकर भारत लाया जाएगा, सलाखों में डाला जाएगा। फिर चाहे केजरीवाल का सपोर्ट मिले या फिर आम आदमी पार्टी इसकी मसीहा बने, सब एक साथ नपेंगे। हिमाचल का अंजाम इन्हें महंगाई से भुगतना पड़ेगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।